हमारे साथ जनपद मिर्ज़ापुर के जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार साहब हैं और कहा जाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ जनपद मिर्ज़ापुर का ही नाम रोशन नहीं हुआ है, बल्कि पूरे भारतवर्ष में आज मिर्ज़ापुर की चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है कि राष्ट्रीय जल मिशन पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुरस्कृत होने के बाद जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर ने तमाम ऐसे कार्य किए हैं जो अब न सिर्फ सराहना का विषय है बल्कि वो मॉडल बन चुका है। किन चीज़ों पर आज पुरस्कृत होकर जनपद में लौटे, सीधे उनसे जानना चाहेंगे। सर, बहुत बधाई आपको सबसे पहले। बहुत धन्यवाद। बेसिकली जो प्रमुख कारण है पुरस्कार का और जो जनपद मिर्ज़ापुर को एक उचित स्थान और सम्मान मिला है, उसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि यहाँ के भूजल स्तर में जहाँ पर जल की कमी है, उन ब्लॉकों के भूजल स्तर में सुधार करने का एक कार्य हुआ है और जो प्रमाणिक है। क्योंकि आज के समय में आपको ज्ञात है कि सभी जगह जल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। यानी इसी परिवेश में विगत कुछ वर्षों में जो जनपद में कार्य हुए हैं, उसमें यहाँ का भूजल स्तर औसतन 1 मीटर की वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि इस बात को प्रमाणित करता है कि जो यहाँ पर जल संचयन के लिए जो उपाय किए गए थे, वो सही दिशा में किए गए कार्य हैं और उस दिशा में मिर्ज़ापुर जनपद में भी आगे कार्य करने की आवश्यकता है। और साथ ही अन्य जनपद, अगर वहाँ की भौगोलिक स्थिति हमारी स्थिति से मेल खाती हो, तो वो लोग भी यहाँ के मॉडल को अपना सकते हैं। जी सर, बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। आपने लगभग 7 प्रदेशों को पीछे छोड़ा है। नॉर्थ में आप पुरस्कृत हुए हैं। ऐसा क्या रहा, मिर्ज़ापुर ही इसके लिए चयनित हुआ? खास तौर पे ऐसी क्या भौगोलिक स्थिति रही या जो इच्छा शक्ति रही अधिकारियों के बीच में, क्या आप मानते हैं आप? बेसिकली जो मिर्ज़ापुर जनपद की भौगोलिक स्थिति एक विशिष्ट है। यहाँ गंगा का एक बहुत बड़ा प्लेन है, जहाँ की हमारी एलुवियल सॉइल है और जहाँ पर अच्छी कृषि होती है। साथ में कुछ पहाड़ी क्षेत्र भी है, जहाँ तेज़ी से जो बारिश का पानी होता है वो गंगा नदी की तरफ अग्रसर होता है। तो यहाँ पर रेन वाटर को सही तरीके से रोकना और उससे भूगर्भ के जल स्तर में सुधार करना, ये यहाँ की बहुत अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि जहाँ पर जल स्तर तेज़ी से गिर रहा था, न केवल उसको रोकना था, जबकि उसमें वृद्धि भी करना आवश्यक था। तो यहाँ पर जैसे कैच द रेन के लिए हाफ मून बंडिंग किया गया, ट्रेंचेस खोदे गए और वो 1 लाख से अधिक ट्रेंचेस हैं। इसी तरह यहाँ पर जो तालाब हैं उनको नहरों से जोड़ा गया, उनको समय समय पर नहरों के पानी से भरने का कार्य किया गया। उसी के साथ साथ नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए जैसे लहंदो नदी है, गरई नदी है, इसमें कार्य हुआ है। इसके अलावा इसमें बंधियाँ बनाने के बहुत सारे कार्य हुए हैं। वृक्षारोपण के यहाँ पर जनपद में कार्य किए गए। तो इस तरह से एक हर तरफ से ये प्रयास किया गया कि यहाँ की जो स्थिति है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ बारिश का जल को अधिकतम रोकें, उसको रिचार्ज पिट्स बनाने का भी कार्य हुआ है। तो चाहे रिचार्ज पिट बनाना हो, चाहे बंधी बनाना हो या ट्रेंचेस खोद के उनको रोका जाना हो, इस तरह के उपाय किए गए जिससे जल स्तर में सुधार हुआ है। और उसको परिणाम को देखते हुए, क्योंकि ये एक सफल प्रयोग इस जनपद में रहा है जो विगत कुछ वर्षों में कार्य हुए हैं, तो उसकी वजह से भारत सरकार के द्वारा यहाँ के प्रयासों को सराहना मिली है। जी सर, ये भी कहा जा रहा है कि जब इतनी बड़ी उपलब्धि होती है तो लायबिलिटी और बढ़ जाती है। लोग कयास लगा रहे हैं कि एक हैवी अमाउंट तो आएगा ही, लेकिन तमाम लोग अनुसरण भी करेंगे जनपद मिर्ज़ापुर का। आपको लगता है कि लायबिलिटी और बढ़ गई और लंबी रेखा खींचती है? बिल्कुल, जिम्मेदारी का भाव निश्चित तौर पर बढ़ता है। यहाँ पर जो कार्य हुए हैं, निश्चित तौर पर जो निवर्तमान जिलाधिकारी हैं उनके समय में अधिकांश जो कार्य किए गए हैं वो उसकी सराहना भी भारत सरकार के स्तर पर हुई है और जो परिणाम था इस पुरस्कार में परिणति हुई। अब इन कार्यों को आगे तो बढ़ाना ही है, साथ ही जो प्रोत्साहन इस जनपद वासियों को मिला है, तो उसके साथ ये जिम्मेदारी का भाव आ गया है कि न केवल इस कार्यक्रम में, जबकि अन्य भी कार्यक्रम जो जनता से जुड़े हुए विषय हैं उसमें इस जनपद को आगे ले जाने के लिए उत्साह के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। और हम लोग अगर जनता की सहभागिता इसमें एक सराहनीय एक पहलू रहा है, तो अगर जनता को साथ में लेते हुए, उनके साथ अपना संबंध को बनाए रखते हुए और सरकारी कार्यक्रमों को
ठीक ढंग से हम अनुपालन करेंगे और जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर अभिनव प्रयोग करेंगे। तो उसको अगर करेंगे तो सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और दोबारा आपको ढेरों बधाई है, चूँकि जल शक्ति मंत्री के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और बढ़ चढ़ के इसमें जनपद मिर्ज़ापुर का नाम अब और भी ज़्यादा कई विषयों पर लिया जाने लगा है। मिर्ज़ापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।